नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लोग कहा करते थे कि एक बार कोई राजनीति में किसी पार्टी का दामन थाम ले और कोई मंत्री या किसी पद पर विराजमान हो जाए तो वो क्या, उसकी कई पुश्तें आराम से बैठकर खाना खा सकती हैं। और 2014 से पहले हकीकत भी यही हुआ करती थी। पार्टियां अपने मंत्रिमंडल में अपने खास लोगों को रखती थी, फिर चाहे उस मंत्री के नेतृत्व में कोई विकास कार्य हुआ हो या फिर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने खास लोगों से ज्यादा काम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर कोई मंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में है, फिर चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो, अगर उसने कोई काम नहीं किया, उसने कोई विकास नहीं किया, तो प्रधानमंत्री मोदी बिना समय गवाए उसे मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक नीति पर कार्य करते हैं। अगर आप जनता की सेवा कर रहे हो, जनता के लिए कार्य कर रहे हो, तो आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, आपको पद दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मंत्री पद पर बैठकर जुमलेबाजी करोगे तो मोदी बिना किसी संकोच के आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और आज इसी के चलते मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसके अंदर कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। तो उसके साथ साथ कई बड़े नामों को आज मंत्रिमंडल से बाहर भी निकाल दिया गया है। अब आखिर कौन कौन से ऐसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में अब तक के सबसे सफल मंत्री माने जाते हैं नितिन गडकरी, जिनके कार्यों की तारीफ तो स्वयं विपक्ष भी करता है। और नितिन गडकरी ने हमेशा मोदी को प्रोग्रेसिव रिपोर्ट ही दी। मोदी ने उनसे जो कहा, नितिन गडकरी ने उनसे ज्यादा ही प्रधानमंत्री को काम करके सौंपा। और इसी वजह से आज तक कभी भी नितिन गडकरी से उनका मंत्रालय उनसे छीना नहीं गया, बल्कि उसकी बजाय उनकी कामयाबी को देखते हुए उनके ऊपर और कई जिम्मेदारी को सौंपा गया, जिसकी भी जिम्मेदारी नितिन गडकरी ने बखूबी निभाई। मगर आज सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद जाकर सरकार में बड़ा फेरबदल हो रहा है। और अब जो नए मंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उन्हें नितिन गडकरी की तरह ही देश के अंदर विकास कार्य को करना होगा, वरना मोदी इन लोगों को भी छुट्टी कर देंगे। दोस्तों, मोदी का मंत्रिमंडल का विस्तार अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो अपने पार्टी के खास लोगों के बजाय अपने मंत्रिमंडल में उन लोगों को मौका दे रही है जो जनता के लिए काम करते हैं, जो विकास को आगे बढ़ाने में सहभागी हैं। और मोदी के कैबिनेट की तस्वीर देखकर यह बात साफ भी हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट कैसी होगी, उसका एक खाका सामने आ गया है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार मोदी की नई कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ साथ 18 पूर्व राज्य मंत्री होंगे। वहीं 39 पूर्व विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 23 ऐसे सांसद भी हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार जीत कर आए हैं। मोदी की नई कैबिनेट में जिनको जगह मिलेगी, उसमें से 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट हैं। साथ ही 46 ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव है। कैबिनेट की औसत उम्र अब 58 साल है। 14 मंत्री ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 साल से नीचे होगी। मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को जगह दी जाएगी। इसमें से 2 को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। मोदी की नई कैबिनेट में 12 मंत्री दलित समुदाय से होंगे। इनमें से हर मंत्री अलग एससी कम्युनिटी से होगा। 12 मंत्रियों में से 2 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक मिलने की भी संभावनाएं हैं। वहीं 8 मंत्री शेड्यूल ट्राइब से होंगे, 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से होंगे। इनमें से 19 ऐसे होंगे जो अति पिछड़े वर्ग जैसे यादव, कुर्मी, जाटो, दर्जी, कोली और वोकालिका जैसे समुदाय से होंगे। ओबीसी समुदाय के 5 मंत्रियों को कैबिनेट रैंक मिल सकती है। 5 मंत्री अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। इनमें एक मुस्लिम, एक सिख, 2 बौद्ध और 1 ईसाई समुदाय से होगा। इनके अलावा 29 मंत्री ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, क्षत्रिय, लिंगायत, पटेल, मराठा और रेड्डी समुदाय से होंगे। इसके साथ ही अभी तक सूत्रों से 24 मंत्रियों के नाम सामने आए जिन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उनके नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, पशुपति नाथ पारस, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, कपिल पाटिल, मीनाक्षी लेखी, राहुल कसावा, अश्विनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, विनोद सोनकर, पंकज चौधरी, आरसीपी सिंह, दिलेश्वर कामत, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर, राजकुमार रंजन, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, हिना गावित, शोभा करण दलाजे, अजय भट्ट,
यानी कि अगर आप यहां पर एक बार मोदी के मंत्रिमंडल और कैबिनेट पर नजर डालें तो न सिर्फ मोदी शासनकाल में हर धर्म जाति के लोगों को मौका दिया गया है, बल्कि आज तक देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही भारत में चल रहा था, जिससे बाकी धर्म के लोग खुद को इस देश में पराया समझते थे। लेकिन मोदी ने उसके साथ साथ ईसाई और बौद्ध धर्म के मंत्रियों को भी इस बार अपने मंत्रिमंडल में मौका दिया है। उसके साथ साथ मोदी के कैबिनेट में डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक हर किसी को रखा गया है, जिसके विकास के कार्य में और तेजी लाई जा सके। इसे कहते हैं एक स्किल्ड मंत्रिमंडल, एक स्किल्ड कैबिनेट, जिससे अब देश को और तेजी से विकास करने में कोई नहीं रोक सकता। वहीं जहां पर इन मंत्रियों को मौका दिया गया तो वहीं कुछ मंत्रियों से पद भी छीन लिए गए। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार आज बुधवार शाम को हो रहा है। इससे पहले अब तक पुराने मंत्रियों के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया और अब तक 11 मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, देवऋषि चौधरी, रतनलाल कटारिया, संजय धोत्रे, राव साहब दानवे पाटिल, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी के नाम शामिल है। ऐसे में आपको बताता हूं कि इन लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने पद क्यों छीन लिए। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी कोरोना में जितने भी भारतीयों ने जान गंवाई, उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और इसी के चलते प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए ही डॉक्टर हर्षवर्धन से यह पद वापस ले लिया गया। उनके पास विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भी हुआ करते थे। ऐसे में हर्षवर्धन के इस्तीफे से 2 भारी भरकम मंत्रालय भी खाली हो चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार हुआ करता था। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते निशंक को हटाया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके चलते वह करीब 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं। उस दौरान शिक्षा के क्षेत्र को संभालने के लिए सीबीएसई पर फैसला लेने के लिए पीएम मोदी को इस मामले में आगे आना पड़ा था। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति पीएम मोदी के दिल के बेहद ही करीब है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में और ज्यादा तरक्की हो, इसीलिए उनसे यह पद वापस ले लिया गया। कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सदानंद गौड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया। वह रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक सदानंद गौड़ा पर कोरोना काल में हुई दवाओं की कमी को लेकर गाज गिरी है, जिसके चलते मोदी सरकार ने उनको लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की वर्तमान कैबिनेट में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को अपनी बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ना पड़ा। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई दी। गौरतलब है कि मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल यानी कि 2014 से ही यह तय कर चुकी है कि वह 75 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी मंत्री को कैबिनेट में नहीं रखेगी और गहलोत की उम्र अब 73 के पार हो गई थी। यानी कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार मोदी हर फील्ड को लेकर सजग है और वो चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में केवल वही नेता रहें जो एक्टिव हैं और जो लगातार जनता की सेवा कर सकते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सीधा विकास की रिपोर्ट चेक करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस भी मंत्री को कोई पद दिया जाए वो उसके अंदर विकास लाए, वरना मोदी उनसे भी मंत्रिमंडल चुटकियों में छीन लेंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।